अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसानुल्लाह, आपका साइंस एंड इंग्लिश मेंटोर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के हवाले से सिक्स्थ वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। और इसमें हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था स्टोक्योमेट्री। उसमें हम न्यूमेरिकल्स, पिछले दो वीडियोस में हमने मोल्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए, दो न्यूमेरिकल्स किए, उसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए। और आज हम दो न्यूमेरिकल्स मज़ीद करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ आए, तो आप जो पिछले दो वीडियोज़ है उसको गौर से देखिएगा, तो आपको ये वीडियोज़ आसानी से समझ में आएगी। तो न्यूमेरिकल्स जो है वो मोल से रिलेटेड है। मोल्स कैलकुलेशंस या न्यूमेरिकल्स, उस उन वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स ट्रिक्स बताए थे। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल के साथ बताया। अब मैं फिर आपको वो जो है ट्रिक बता रहा हूँ डिटेल से, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप वो वीडियो ना भी देख ले तो इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी। तो उसमें मैंने ये कहा था कि मास, मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये तीन क्वांटिटीज़ है जो आपस में बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, और इनसे रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। तो आपको मास दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है इसको मोल में चेंज करो, या मोल पूछा जा सकता है और कहा जा सकता है कि उसको मास में चेंज करो। या आपको मोल दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करो, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो दिए जा सकते हैं और मोल्स का कहा जा सकता है कि ये कैलकुलेट करो। तो ये तीन चीज़ें जो है क्वांटिटीज़, इनसे रिलेटेड ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है। मास दिया होगा, मोल पूछा होगा, या मोल दिया होगा, मास पूछा होगा। मोल दिए होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे होंगे, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होंगे, मोल्स पूछे होंगे। मास से मोल में डायरेक्टली आप जा सकते हैं, और मोल से मास में डायरेक्टली आप जा सकते हैं। मोल से ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जा सकते हैं डायरेक्टली, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स से आप मोल तक जा सकते हैं। मगर याद रखिएगा कि मास से डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप नहीं जा सकते, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डायरेक्टली आप मास में कन्वर्जन नहीं कर सकते। बीच में जो है आपको मोल क्रॉस करना पड़ेगा। ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है और बीच में ये जो क्रॉस मैंने निशान लगाया है, इसका मतलब ये है कि आप मास से नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्ट नहीं जा सकते, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स से आप डायरेक्टली मास नहीं जा सकते। अगर मास दिए हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे हो, तो आपको मोल क्रॉस करना पड़ेगा, मोल्स मालूम करने पड़ेंगे। या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, मास पूछा है, तो आपको मोल्स को क्रॉस करना पड़ेगा और मोल्स मालूम करने पड़ेंगे, फिर आप जा सकते हैं। अच्छा, मास से जब आप मोल तक जाएंगे तो बीच में हेल्प आउट करेगा मोलर मास। मास से मोल तक जाने के लिए मोलर मास, और मोलर मास हम किसी भी कंपाउंड का कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस कंपाउंड के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस हैं उनको ऐड अप करते हैं, तब हमारे पास मोलर मास आता है। तो मास से मोल तक मोलर मास हेल्प करेगा, या मोल से मास तक मोलर मास हेल्प करेगा, और मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक एवोगैड्रोस नंबर हेल्प आउट करेगा, या नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल तक क्या हेल्प आउट करेगा, एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि मोलर मास जो है आपने खुद कैलकुलेट करना होता है। आपने जो एलिमेंट्स है किसी भी कंपाउंड के अंदर, उसके उनके एटॉमिक मासेस को आपस में एडअप करना है, तो आपके पास मोलर मास आ जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। वो आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछ सकता है, वो आपसे नंबर ऑफ आयंस पूछ सकता है, और आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ सकता है। और मास से मोल तक क्या फार्मूला है, या मोल से मास तक क्या फार्मूला है, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक जाने के लिए क्या फार्मूला है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल तक जाने के लिए क्या फार्मूला है, या मास से नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक जाने के लिए क्या फार्मूला है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मास तक जाने के लिए क्या फार्मूला है। ये सारे फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आपको मोल दिए गए हैं तो मोल का फार्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल का फार्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसी से एक फार्मूला बन सकता है, अगर मास पूछा हो, मास अपनी जगह पर है, मोल भी अपनी जगह पर है, मोलर मास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर ये मल्टीप्लाई होगा। तो इसी से हमने मास का भी फार्मूला बनाया। मोल का फार्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मास का फार्मूला है मोल इनटू मोलर मास। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या फार्मूला है, मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। एन ए का मतलब है एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला है मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। देखो, मैंने आपको सिखाया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल तक जाने के लिए एवोगैड्रो नंबर हेल्प करेगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला है मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, ये इसी से एक और फार्मूला बन सकता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपनी जगह पर है, मोल जो है उसका फार्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमने यहाँ पर गिवन मास लिखा, मोलर मास, इसी मोल की वैल्यू हमने पुट की, बाकी फार्मूला उसी तरह है।
अच्छा, यही से एक और फार्मूला बन सकता है। अगर मोल पूछा हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हों, तो मोल अपनी जगह पर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपनी जगह पर है, ये एवोगैड्रोस नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड होगा। इसी से हमने ये फिफ्थ फार्मूला बनाया, मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे फार्मूले हैं और ये ट्रिक है जिसको आपने याद रखना है। बड़ा सिंपल ट्रिक है, आसान सा ट्रिक है। और आपसे अगर वॉल्यूम पूछा जाए तो वॉल्यूम का फार्मूला है मोल इंटू मोलर वॉल्यूम। मोल इंटू मोलर वॉल्यूम फिक्स्ड है, जो कि है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और फार्मूला भी बन सकता है। मोल की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, उसका फार्मूला भी पुट कर सकते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सारा फार्मूला उसी तरह है। मोल का फार्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ पर हमने मोल की वैल्यू पुट की। अब सवाल ये पैदा होता है, स्टूडेंट ये पूछ सकता है कि सर ये कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये तो 5 6 7 फार्मूला है। जवाब, आपने क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, आपने न्यूमेरिकल को देखना है और न्यूमेरिकल के डेटा को लिखना है। उस डेटा से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला यूज होगा। डेटा का मतलब ये है कि जो न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको दी गई चीज़ें हैं और प्लस जो आपसे पूछा गया है, जब आप वो कंप्लीट डेटा लिखेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। अच्छा, 2 या 3 न्यूमेरिकल्स पिछले वीडियोस में हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम तीसरा और चौथा करने जा रहे हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल या का जो है वो रिलेशनशिप होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होंगे, मोल्स पूछे होंगे, या मोल्स दिए होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे होंगे। तो बड़ा इजी है, सिंपल है, फार्मूला आपने याद रखना है, वैल्यूज पुट करनी है। नोमेरिकल क्या है? एग्जाम्पल 1.4 है सुक्रोज, जिसको टेबल शुगर भी कहते हैं। कहते हैं सुक्रोज टेबल शुगर कंटेन्स 3.76 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स। कहते हैं सुक्रोज के अंदर जो है वो इतने मॉलिक्यूल्स है। अच्छा ठीक है, और सुक्रोज का ये फार्मूला है C12H22O11। सवाल क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज। सवाल आपसे मोल्स का पूछा गया है सुक्रोज का। आपको क्या दिए गए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स पूछे गए। न्यूमेरिकल के 2 पार्ट्स है। आपको बताया है डियर स्टूडेंट्स, एक गिवन डेटा जिसमें आप वो चीज़ें लिखते हैं जो आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर दिए गए हैं करेक्ट यूनिट के साथ, और प्लस जो आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में गिवन डेटा के भी अपने नंबर है, सोल्यूशन के। अगर आप सवाल भूल जाते हैं और गिवन डेटा सिर्फ आप सही लिख लेते हैं, हर स्टूडेंट गिवन डेटा आसानी से लिख सकता है, वो आप सवाल से देख कर लिख सकते हैं, तो तब भी गिवन डेटा के आपको 2 या 3 नंबर मिल सकते हैं। तो आपने सबसे पहले गिवन डेटा लिखना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज वो कितने हैं, 3.76 10^24 ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, और मोल्स ऑफ सुक्रोज ये पूछे गए हैं। तो सोल्यूशन दूसरा पार्ट है सोल्यूशन। सोल्यूशन के लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो और मोल्स पूछा हो तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो आपको दिए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, ये फार्मूला नंबर 5। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, मोल पूछा है, तो फार्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसको डिवाइड करेंगे एवोगैड्रोस नंबर। देखो यहाँ पर मोल पूछा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, तो मोल से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स जा रहे हैं, एवोगैड्रोस नंबर आपकी हेल्प कर रहा है। तो मोल का फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। हमने डायरेक्टली सिंपली हमने फार्मूला लिखा और फिर वैल्यूज पुट की। नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 3.76 10^24 मॉलिक्यूल्स, और जो नंबर ऑफ मोल्स है आप सब जानते हैं कि एक मोल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स एटम्स की तादाद है वो है 6.02 10^23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखे, यहाँ पर हमने एवोगैड्रोस नंबर वैल्यू लिखी। मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल के साथ कैंसिल हुआ, जवाब मोल में आ जाएगा, क्योंकि ये पर मोल है, ऊपर चला जाएगा तो मोल बन जाएगा। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर बन जाएगा 6.25 मोल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान सा एक न्यूमेरिकल है, जस्ट हमने उसका फार्मूला पुट किया और उसको सॉल्व किया। उसका दूसरा मेथड क्या है, मोल्स, आप मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दोनों की बात हो रही है, तो एक तरफ मैंने मोल लिखा, एक तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका दूसरा मेथड बता रहा हूँ। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दिए गए हैं 3.76 10^24, और मोल पूछा गया है, मैंने लिख दिया x, चूंकि जो पूछा जाता है उसकी जगह हम x लिखते हैं। और ये हमें पता है कि एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के नीचे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल्स के नीचे मोल्स, फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये x के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 1 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और x अपनी जगह पर है 6.02, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यही मेथड है, सिर्फ
वही सारी वैल्यूज़ हैं, सिर्फ मैंने आपको मेथड जो है वो दूसरा मेथड आसानी के लिए बता दिया। उसके बाद इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पर तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं, मोल्स पूछे गए हैं, हो सकता है कि आपको मोल्स दिए गए हों और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे गए हों। इस क्वेश्चन में इसी तरह है। यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन अ सोडियम मेटल दैट कंटेन्स 2.5 मोल्स। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं और मोल्स दिए गए हैं। मोल्स कितने सोडियम के? 2.5 मोल्स, और नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स दिए गए थे, मोल्स पूछा गया था, जबकि यहाँ पर मोल्स जो है वो दिए गए हैं और नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने डेटा लिखा, जो चीज़ें हमें दी गई हैं और जो हमसे पूछा गया है। सोल्यूशन में डायरेक्टली हमने फार्मूला पुट किया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला है मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ पर ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला है, मोल ये वाला फार्मूला। फार्मूला नंबर 3, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला है मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमने डायरेक्ट फार्मूला पुट किया, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल हमें दिए गए 2.5 और एवोगैड्रो नंबर हमने पुट किया, और मोल 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 के साथ कैंसिल हुआ तो जवाब एटम्स के अंदर आएगा। जवाब है 15.05 10⁻24 एटम्स। इसका शॉर्ट मेथड भी आपको जल्दी बताता हूँ। एक तरफ नंबर ऑफ एटम्स मैंने लिखा है, एक तरफ मोल्स, क्योंकि दोनों की बात हो रही है न्यूमेरिकल के अंदर। मोल्स मुझे दिए गए हैं 2.5, नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं, इसलिए मैंने x लिखा। फिर आपको पता है कि एक मोल के अंदर 2.5 तो दिए गए हैं, एक मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 6.02 10⁻23। तो नंबर ऑफ एटम्स के नीचे नंबर ऑफ एटम्स, मोल्स के नीचे मोल्स, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा। यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ जो है 6.02 10⁻23 और 2.5 एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो उसी तरह आंसर आएगा 15.05। तो आपको जो है न्यूमेरिकल्स के दो दो मेथड्स बताए, शॉर्ट ट्रिक्स बताए, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाएंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सके और हमारी भी एप्रिसिएशन हो। अल्लाह हाफिज़।